आइए दोस्तों, नमस्कार। मैं एक बार आपके सामने आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज एक नई विषय हम लेकर आए हैं। आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुने और इसमें जो भी त्रुटियाँ कमियाँ आएँ उसको क्षमा करते हुए हमारे इस कार्यक्रम को देखें। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये बात भगवान श्री राम की। रावण को मार के बाद जब वो श्री अयोध्यापुरी की तरफ आ रहे हैं और संसार के सभी पापों, अपराधों, अत्याचारों, इन सभी का शमन करने के बाद, प्रभु धर्म की स्थापना करने के बाद यहाँ पर आते हैं और पुष्पक विमान से यहाँ से उतर करके वो पुनः अयोध्यापुरी की तरफ प्रस्थान करते हैं एवं विमान को कुबेर जी के पास भेज देते हैं। आइए थोड़ा सा हम लोग उस पर सुनते हैं। हरि करि विनती सुर सीधिता, करि विनती सुर सीध सब रहे जहाँ तहाँ कर जो। अतिश प्रेम तन पुलक विधि, अवस्तुति करत बहु। भगवान श्री राम ने जब रावण को मार दिया उसके बाद सभी देवतागण वहां पर आते हैं और सिद्ध मुनि सभी लोग भगवान की स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपने तो सारे संसार के अपराधों का शमन कर दिया, सारे राक्षसों का वध कर दिया। अब आपने बहुत ही महान कार्य किया। तो विनय कीन चतुरानन, हरि प्रेम पुलक अति गात, और शोभा सिंधु विलोकत, और नहीं लोचन नहीं अघात। उसी समय यानी श्री ब्रह्मा जी बड़े प्रेम से भगवान की तरफ देख रहे हैं और फिर आगे क्या हो रहा है। परित्यहि अवसर दस रथ तहाँ आए, तुत्यहि अवसर दस रथ तहाँ आए, तनय बिलोकी नयन जल छाए। तो अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, और आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। उसी समय दशरथ जी महाराज वहां पर बैकुंठपुरी से आते हैं और भगवान के अपने पुत्रों को देख करके उनके नयनों में जल छा गए। तो अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, और आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। दोनों भाइयों ने उनको प्रणाम किया और पिताजी ने इनको आशीर्वाद दिया। अरे तात सकल तब पुण्य प्रभाव, और जीत्यो अजर निशाचर राव। कह रहे हे प्रभु, ये आपके ही पुण्य प्रभाव से हमने राक्षसों को जीता है। और सुनि सुत बचन प्रीति अति गाढ़ी,
और नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी और अकपट प्रथम प्रेम अनुमाना और पितई चितई पितई दीन हो दृढ़ ज्ञाना। जब भगवान ने देखा कि मेरे पिता का प्रेम और बढ़ गया, तब भगवान ने उनको दृढ़ ज्ञान प्रदान किया। अरे ताते उमा मोक्ष नहीं पायो। श्री महादेव जी कह रहे हैं कि हे उमा, इसीलिए राजा दशरथ को मोक्ष नहीं मिला। अरे ताते उमा मोक्ष नहीं पायो और दशरथ भेद भगति मन लायो। क्यों नहीं पाया? क्योंकि महाराज दशरथ ने भक्ति और में भेद समझा था। प्रभु भेद और भक्ति जो नहीं समझ सकता है वो भगवान को कहां से पाएगा? तो सगुणोपासक, अरे सगुणोपासक मोक्ष न लेहि और तिनका राम भगति निज देहि। सगुणोपासक जो होते हैं उनको भगवान मुक्ति नहीं देते हैं। किस लिए? क्योंकि वो भजन में लगे रहते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं। मोक्ष मिल गया उनको कुछ करने नहीं, इसलिए भगवान की माया बड़ी विचित्र है। अरे बार बार करी प्रभु प्रणाम और दशरथ हरसि गए सुरधाम। बार बार प्रणाम करके भगवान को श्री दशरथ जी बैकुंठपुरी की तरफ चले गए। अरे दशरथ जी के जाने के बाद सभी देवता द्वारा श्री राम जी की स्तुति करने के बाद देवराज इंद्र भगवान श्री राम जी से बोलते हैं, कहते हैं क्या? अरे प्रभु, मुझे अब आप आज्ञा देवे कि मैं क्या करूं? तो भगवान श्री राम ने कहा, हमारी सेना के जितने भी वीर प्राण त्याग चुके हैं इन सबको जीवित कर दो। अब देखिए यहाँ पर काकभूषुंडी जी क्या कह रहे हैं। हे गरुड़ जी सुनिए, हे गरुड़ जी सुनिए, प्रभु की माया बड़ी विचित्र है, स्वयं सब करने वाले, किंतु इंद्र जी का मान रखने के लिए उनकी बड़ाई कर रहे हैं कि आप जीवित करिए, नहीं तो प्रभु तो सबको जीवित कर सकते थे ही। लेकिन फिर इंद्र जी ने अमृत की वर्षा करके और सभी को पुनः जीवित कर दिया। और फिर उसके बाद सभी देवता अपने धाम को चले जाते हैं और सभी ने ये कहा भी कि हे प्रभु, जब आपका राज तिलक होगा तो हम लोग पुनः आपका दर्शन करने अयोध्यापुरी में आपके राज तिलक में पहुंचेंगे। बोले भाई सब देवन की जय। इस प्रकार उसके बाद भगवान शिव भी वहां मौजूद थे। ये सब कौतुक देखने के बाद तब भगवान शिव मिलते हैं प्रभु श्री राम से और फिर विनती करके वो भी चले जाते हैं। इसके बाद प्रभु के पास विभीषण जी आए और बोले कि हे प्रभु, अब आप चल करके स्नान ध्यान करें, कुछ थकावट दूर करें और कुछ जलपान करें, कुछ विश्राम करें। जैसे ही ये शब्द श्री विभीषण जी ने कहा, और ये भी कहा कि सारी लंका की संपत्ति बंदरों में बांट दीजिए प्रभु। हे नाथ, मुझे आप सब तरह से अपना लीजिए। विभीषण जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमें आप हर प्रकार से अपना लीजिए प्रभु, मैं आपका दास ही हूं। फिर और मुझे अपने साथ अयोध्यापुरी ले चलिए। तब भगवान ने कहा, अरे तोरे को सगी है
मोर सब तोर कोश गृह तोर कोश गृह मोर सब सत्य वचन सुन भ्रात। और भरत दशा सुमिरत मोही और निमिष कल्प समझा। भगवान ने कहा भरत की दशा बड़ी विचित्र है। उनके लिए एक निमिष मात्र एक कल्प के समान बीत रहा है। विभीषण जी और तापस बेश गात किस जपत निरंतर। और देखूं बेगी सुनयन जतन करूं। विभीषण जी से भगवान श्री राम कह रहे हैं, विभीषण जी भरत का दर्शन हमें जितनी जल्दी मिल सके वो जतन आप उपाय करिए। अरे देखो बेगी सो जतन करूं। अरे सखा निहोर तो। भगवान ने कहा कि हे सखा, विभीषण जी सखा है भगवान के, कि हम आपका निहोरा करूं, विनती करते हैं हम आपसे कि आप जितनी जल्दी हमको कोई उपाय ऐसा करिए कि हम श्री भरत जी के पास, अपने छोटे भाई पास पहुंचे। भरत सरीस को, भरत सरीस को और राम सनई। भरत सरीस, भरत सरीस को अरे राम सनई। जग जप राम अरे राम जप जी। जग जप राम राम जप जे। भरत और राम का प्रेम और त्याग, तपस्या ऐसा संसार में शायद ही किसी युग में सुना गया हो कि प्रभु श्री राम का अवतार ही बड़ा विचित्र है। तो बीते अवधि जाऊं जो तो जियत न पाऊं वीर। अरे सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु अपुन पुनि पुलक शरीर। अरे फिर विभीषण जी ने बहुत सारी मणियां आज पुष्पक विमान में भरवा कर प्रभु के सामने पुष्पक विमान को ला। अपुन पुनि पुलक शरीर। अरे फिर विभीषण जी ने बहुत सारी मणियां आज पुष्पक विमान में भरवा कर प्रभु के सामने पुष्पक विमान को लाकर खड़ा किया और कहा कि प्रभु ये सब आपका है, इसी से आपको अयोध्यापुरी तुरंत पहुंच जाएंगे। तो भगवान ने कहा ये मणियां वणियां हम क्या करेंगे शरीर, इसे सब आसमान में उड़ा करके और आप यही सब वर्षा करवा दीजिए। तो विभीषण जी ने वही किया। फिर प्रभु ने क्या किया, विभीषण जी से
फिर प्रभु ने अपनी सारी सेनाओं को कहा, वो लोग जाना नहीं चाहते थे तो सब कह रहे थे प्रभु हम भी आपके साथ चलेंगे, हम जाएंगे नहीं। किंतु भगवान ने बहुत अनुनय विनय करते हुए कहा कि नहीं, आप सभी अपने अपने धाम को जाएं। तो सभी लोगों को विदा किया। अब आगे देखिए क्या होता है। तो कपिपति नील रीक्षपति अंगद गर नल हनुमान और सहित विभीषण अपर जय, अरे जूथ जूथ सहित विभीषण अपर जय, जूथ कपि बलवान। अब कही न सकई कछु प्रेम बस, अरे भरे भरी लोचन बारी, सन्मुख चितमय राम तन, नयन निमेष निहार निवारी। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाई। फिर भगवान राम सबकी प्रेम दशा को देखते हुए अंत में उस विमान पर सभी को चढ़ाते हैं, बैठाते हैं। अरे फिर भगवान राम क्या कर रहे हैं विमान पर चढ़ करके, अरे मन महावीर चरण सिरुनायो, मन महावीर चरण सिरुनायो। औतर दिशि ही विमान चलायो, चलत विमान कोलाहल होई, और जय रघुवीर कहाई सब कोई। विमान पर बैठ करके चलने लगे सभी, और विमान चलने लगा। अब कोलाहल होने लगा, सभी लोग जय रघुवीर की भाषा और भगवान का नाम गुणगान करने लगे। फिर आगे क्या होता है, सभी पूर्व स्थलों को जहां जहां वो रहे गए आए जो भी हुआ, भगवान श्री माता जी को दिखाते हुए लेकर के विमान आते हैं। और फिर वो विमान का पहला ठहराव देते हैं दंडक वन में, जहां पर अगस्त्य मुनि आदि ऋषि तमाम रहते थे। उन लोगों से मिले और सभी को दर्शन दिए, और सभी का दर्शन करते हुए स्वयं फिर वहां से आते हैं और चित्रकूट पहुंचे। और चित्रकूट के बाद वहां पर सभी ऋषियों मुनियों को संतुष्ट करने के बाद फिर पुनः आते हैं विमान से, और तेज गति से वहां विमान चलने लगा, क्योंकि देर हो रही है, शाम हो जाएगी तो भरत जी फिर हाथ नहीं आने वाले, वो चिता समाधि में चले जाएंगे। बोले श्री भरत जी महाराज की जय। तो कलयुग में सभी पापों को हरने वाली श्री जमुना जी का दर्शन करवाते हुए और फिर गंगा जी के दर्शन किए। फिर पुनः भरद्वाज मिलने के बाद भरद्वाज जी के पास गए, उनसे मिलने के बाद पुनः निषाद जी के पास जाते हैं, और वहीं से श्री भरत जी को उनको श्री बजरंगबली जी को भगवान भेजते हैं कि आप जो है तुरंत जो है कि जा करके आप भरत के पास भेजिए, जाइए और उनको बताइए। फिर आगे क्या हो रहा है और वहां पर क्या हो रहा है भरत जी की स्थिति कि भरत नयन भुज दक्षिण, अरे फरकत बार और जानी सगुन मन हरस अति, अरे लगे कर्म विचार राम विरासागर भरत मगन मन होत,
अभी प्ररूप धरि पवन सुत अवाई गयो जनपोत। भरत जी वहां विरह के सागर में गुम हुए हैं, लेकिन इतने में ही ब्राह्मण का वेश धर के हनुमान जी पहुंचते हैं और वहां पर भरत जी जो है कैसे उनके पास पहुंचे हैं हनुमान जी, जैसे जान लीजिए कि डूबते हुए के पास से कोई नौका आ गई हो, उसको सहारा मिल गया, अन्यथा वो डूबता ही जा रहा था। तो वहां पर पहुंचते हैं और फिर आगे वार्ता है और दोनों का वो हुआ परिचय। फिर हनुमान जी ने भरत जी ने पूछा, तो हनुमान जी ने कहा कि जिसके लिए आप जास विरह सोचे हो दिन राती, तो आप जिसके विरह में दिन और रात लगे रहते हैं वो प्रभु हरि पुराण जीती सुजस सुर गावत। अरे सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, अति सावंत जिमि पाई पीयूखा। भरत चरण से नाई तुरत गयो कपिराम कहीं, और कहीं कुशल समझाई और हरस चलो प्रभुयान चढ़ी। फिर भरत जी वहां से अयोध्या जाकर के खबर दिए और सभी अयोध्यापुरी के लोग भगवान के दर्शन को उमड़ पड़े। उधर श्री रामचंद्र जी यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिंद खावत नगर मनोहर सुन कपी से अंकर लंकेसा पावन पुरी रुचिरिया जैसा। उधर भगवान श्री राम क्या कर रहे हैं, ये पुष्पक विमान जो था शायद इसके बारे में सभी लोगों को कम मालूम हो, लेकिन ये बातें पुरानी है, कुछ सुनी जानी। और कि भगवान श्री राम विमान से वहाँ से आते हैं और उसके बाद विमान को ले सीधा अयोध्यापुरी में ऊपर ही ऊपर 2-3 चक्कर पूरे अयोध्यापुरी को घुमा करके और सभी को दिखा रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अरे सुन कपी से अंगद लंकेसा, अरे पावन पुरी रुचि देसा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, अवेद पुराण विदित सब जग जाना। लेकिन कि अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, अया प्रसंग जानई को। अरे जन्म भूमि मम, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी। उत्तर दिशि सरजू पावनी। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि यद्यपि बैकुंठपुरी बखाना है, लेकिन वो मुझे प्रिय नहीं है। किसके आगे? अवधपुरी के आगे। मुझको अवधपुरी अति प्रिय है। तो अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, अया प्रसंग जानई को। और जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, और उत्तर दिशि बाहर सरजू पावनी। कह रहे हैं कि इसके उत्तर दिशा में सरजू पावनी बह रही है। कि जामंजनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा। अरे जामंजनते विनय प्रयासा,
अमम समीप नर पावई बासा, अवत प्रेमोही हाँ के बासी, चेत मम धाम दापुरी सुख राशि, हरस सब हरस कपि सब सुनि प्रभु पानी, धन्य अवध जो राम बखानी। सभी उनकी बातों को सुन करके सब प्रसन्न हुए कि धन्य है वो अयोध्यापुरी जिसे भगवान स्वयं बखान कर रहे हैं। तो आवत देखिए लोग सब अब कृपा सिंधु भगवान, तो नगर निकट प्रभु प्रेरऊ उतरऊ भूमि विमान। नगर निकट भगवान देख रहे हैं, सभी लोग आ रहे हैं। तो नगर के निकट में यानी हमारे इसी पोहपी गांव जो कि बीकापुर तहसील में, उसका पहले नाम पुष्पी हुआ करता था, यहाँ पर आते हैं और यहीं पर तो उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं। भगवान श्री राम यहाँ पर रामकुंड तालाब पर उतरते हैं और यहाँ पर उतरते हुए विमान को कुबेर जी के पास भेज करके पुनः एक उसके थोड़ी दूर बगल पर एक तालाब है जिसका नाम है आज रामी ताली के नाम से वो प्रसिद्ध है। उस तालाब में जाकर के मुखमंजन करते हैं और तत्पश्चात उससे थोड़ी दूर पर सटे एक तालाब और है जिसका नाम कुबरी कहा जाता है। वहाँ पर भगवान श्री राम ने अपनी जो कुबरी थी उसको वहाँ पर छोड़ा था और उसके बाद फिर यहाँ रामकुंड पर आकर के और यहाँ से फिर भरतकुंड की तरफ प्रस्थान करते हैं और वहाँ से भरत जी और पूरी अयोध्यापुरी की सारी जनता साथ में उमड़ती हुई आकर के और बीच में ही भरतकुंड और हमारे पोहपी के बीच में भदरसा नाम की इस समय वर्तमान में बाजार मौजूद है, जिसका पहले नाम भादर्शन हुआ करता था और हमारे पोहपी का नाम पुष्पी था, यानी पुष्पक विमान उतरने का स्थान था, इसलिए इसका नाम पुष्पी था। तो वहाँ पर भादर्शन में दोनों लोग मिलते हैं और पुनः साथ में भगवान श्री राम और भरत जा करता था और हमारे पोहपी का नाम पुष्पी था, यानी पुष्पक विमान उतरने का स्थान था, इसलिए इसका नाम पुष्पी था। तो वहाँ पर भादर्शन में दोनों लोग मिलते हैं और पुनः साथ में भगवान श्री राम और भरत जा करके अपने भरत जी के स्थान यानी भरतकुंड पर मिलते हैं, उनके आश्रम पर, और वहाँ से फिर पुनः अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं और आगे फिर भगवान का राज्य प्रारंभ हो रहा है। बोले श्री राजा रामचंद्र की जय, बोले श्री भरत जी महाराज की जय, कौन सुत हनुमान की जय, बोले भाई सब भैयन की जय, बोले भाई गंगा मैया की जय, बोले नंदी ग्राम भरत कुंड। यहाँ पर हमारे यहाँ तालाब जो रामिताली है उसमें एक बार ग्राम प्रधान द्वारा कुछ खुदाई का कार्य हो रहा था, तो उसमें भी तमाम प्रकार की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई हैं जो कि सरकार के संग्रहालय में पहुँचाई गई हैं, रखी हैं। तो यहाँ पर तमाम प्रकार के अवशेष भी मौजूद हैं जहाँ पे हम लोग निवास करते हैं। यहाँ पर एक बार सन 1955 की बाढ़ के बाद माननीय श्री राज्यपाल जी उस समय जो थे वो आए थे यहाँ और इसे आदर्श ग्राम के रूप में बनाने के लिए वो कह रहे थे, किंतु कतिपय कुछ कारणों के द्वारा यहाँ नहीं हो पाया। और किंतु यहाँ पर चरण पादुका श्री भरत जी की लगी हुई है हमारे रामकुंड तालाब के पास ही, और अन्य किसी प्रकार का यहाँ कोई विकास नहीं है, पूरी तरह इसकी उपेक्षा ही की जा रही है। तो हम चाहेंगे कि थोड़ा ध्यान आकर्षण हो
इस पर भी विचार करते हुए देखा जाए कि हमारे इस स्थान को भी एक पर्यटन केंद्र के रूप में इसको बनाया जाए और इसको विकसित किया जाए, क्योंकि यहाँ से ही 5 कोस की परिक्रमा जो कि श्री भरत जी की होती है साल भर में एक बार, तो वो इसी तरफ से यहीं से होकर गुजरती है। और यहाँ पर एक श्री महादेव जी का भी स्थान है और जो कि वो सिद्ध पीठ है। तो यहाँ तमाम प्रकार के हैं और इनको देखते हुए भी आइए हम सभी जानते हैं और सुनते हैं और सुने जो कुछ भी अच्छी खराब बातें हमारी उस पर हम क्षमा चाहेंगे, कोई त्रुटि हुई हो हमसे, जहाँ तक जो हमारा अपना ज्ञान था, जानकारी थी, अनुभव था, वो मैंने आप सबके पास रखा है। बाकी इसे देखा जाए। धन्यवाद। वीडियो को मेरे देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े